तो अगर आप भी ये सुंदर सा ब्राइडल बन सीखना चाहते हो ना, तो ट्रस्ट मी गाइज, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और सेव करोगे और शेयर करोगे, तो आपको ये हेयर स्टाइल 101% आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने फुल ट्यूटोरियल में इस वीडियो का लेके आई हूँ। हाफ नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा ट्यूटोरियल है। आप आराम से देखो, ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आएगा। हमने सबसे पहले जो शुरू की है बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग याद रहे 1 से 1.5 इंच में ही होनी चाहिए। सेम टेक्निक फॉलो करना जैसे हमने किया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ ये गलती मत करना। लोग 3-3 इंच में बैक कॉमिंग करते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बैक से बहुत उठा-उठा दिखता है, फिनिशिंग नहीं होती, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें 1 से 1.5, और हमेशा बैक कॉमिंग होनी चाहिए रूट बैक कॉमिंग। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रूट बैक कॉमिंग से क्या होता है कि बहुत अच्छा आपका पफ क्रिएट हो जाता है, बहुत फिनिशिंग आती है, और जहाँ आपको हाइट चाहिए एग्जैक्ट वही मिलती है। आपका जो हेयर स्टाइल है आपके कंट्रोल में रहता है, बहुत बहुत फिनिशिंग में, और बहुत प्यारा लगता है, और बहुत कम स्प्रे के साथ हम लोग हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो अगर ये टेक्निक आप फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत कम से कम स्प्रे के साथ ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। और जैसा कि आप देख ही रहे हो, कभी भी आप टीका लगाते हैं ना, जैसे किसी भी तरह का, चाहे वो माथा पट्टी हो, चाहे वो टीका हो, हमेशा थ्रेड की हेल्प से ही लगाएं। जब आप थ्रेड की हेल्प से कोई भी टीका लगाते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अदरवाइज क्या होता है ना, कि जो बॉबी पिन दिखती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि बॉबी पिन डायरेक्ट ना लगाएं, हमेशा थ्रेड की हेल्प से ही टीका लगाएं। एंड जो बॉबी पिन होता है उसको थ्रेड के साथ सिक्योर करें, ना कि टीके के साथ। तो वो दिखता नहीं है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अदरवाइज कई बार वो टीके में बॉबी पिन दिखती है या बिल्कुल बहुत अनप्रोफेशनल लगता है, तो आप ये काम नहीं करोगे। अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपने ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है। ओके, तो हम चलते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हो, हमने फिर उसको फिनिशिंग देने के लिए अगेन हमने बैक कॉमिंग की, ताकि थोड़ी फिनिशिंग और अच्छी सी आ ही जाए। उसके बाद हम बैक का जो एरिया है वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग करते हैं, बॉबी पिन की हेल्प से उसको पिन करते हैं। आप भी ध्यान से देखिए, सीखिए, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे सीखोगे तब तक कैसे आएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेहनत करने वालों की ना कभी 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 भी हार नहीं होती। आप, डजेंट मैटर आप कमज़ोर हैं, आप वीक हैं, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी ज़िंदगी मिली है चिल मार के जियो, खुश जियो। आप 40 साल के, 50 साल के, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप बस देखें, सीखें, प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको आ ही जाएगा। जब हम लोग भी प्रैक्टिस करके, हम भी कहीं से सीख के नहीं आते, हम लोगों को भी प्रैक्टिस करके ही ये सब चीज़ें आती हैं। तो आप भी सेम प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, जब हमने चलना भी शुरू किया था ना, तो माँ के पेट से हमने चलना नहीं शुरू किया है ना, धीरे धीरे हमने चलना शुरू किया। तो ऐसे ही अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, एक दो बार में आपको आ ही जाएगा। तो सेम हमने ट्विस्टिंग की थी। ट्विस्टिंग बहुत इजी थी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। देख सकते हो आपको। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, जब हमने पार्टीशन निकाला था तो जिगजैग फॉर्म में पार्टीशन किया था, ताकि इजीली हमारी ट्विस्टिंग हो जाए। ये टेक्निक बहुत अच्छी है, आप ट्राई ज़रूर करना। और मैम का जो फेस शेप था वो हार्ट शेप था। तो जो हार्ट शेप फेस होता है बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं जाता। कोई भी बाउंसी हेयर स्टाइल ना करें। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, दीपिका पादुकोण कभी भी आपको बहुत बाउंसी बाउंसी, बहुत पफी हेयर स्टाइल में नहीं मिलती हो। आपने देखा होगा ज़्यादातर वो फ्लैट हेयर स्टाइल, बहुत सटल से हेयर स्टाइल में मिले हैं आपको। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, हमेशा फ्लैट हेयर स्टाइल ही करें। बट वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ट्रेंडिंग हो जाता है, तो हमने सोचा हम थोड़ा सा क्यों ना चेंज कर ले। तो हमने ट्विस्टिंग हेयर स्टाइल किया। बट ये हमने बहुत ज़्यादा पफी नहीं किया था, बहुत ज़्यादा बाउंस ही नहीं किया, बहुत लाइट वेट ही किया, ताकि वो देखने में एटलीस्ट साइड से जब हमारी ब्राइडल के पिक्चर्स हो तो वो सुंदर लगे। तो इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। ट्विस्ट किया, देन ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग के साथ हमने बॉबी पिन की हेल्प से उसको सिक्योर कर दिया। सेम टेक्निक फॉलो करनी है। देखा, अब ध्यान से देख लो, मैंने जिगजैग ही निकाला था।
ठीक है? ज़िगज़ैग इसी तरह से करना है ताकि आप लोगों को ईज़िली ये हेयर स्टाइल आ जाए। बहुत सारी चीज़ें बहुत ईज़ी होती हैं, कोई मुश्किल नहीं होता, बस आपको प्रैक्टिस करना होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो। मैंने जिस तरह से आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आ ही गया होगा। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिले। ट्रस्ट मी गाइस, आपको एक बात आती हूँ, मैं ये जो वीडियोस बनाती हूँ, बेसिकली मुझे रहता है कि मैं आपको डीप नॉलेज दूँ। बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं, बट हम कंटेंट नहीं बना रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। ये वीडियोस बनती है सच में आपको सिखाने के लिए, और ताकि आप देखो सीखो। क्योंकि मैं जो बिज़नेस कर रही हूँ, मेरा बिज़नेस का एक प्रोटोकॉल है कि मैं ट्रस्ट बेस पे काम करती हूँ, मैं बेस्ट काम करती हूँ। तो सेम इसी तरह से है, अगर मैं सोशल मीडिया पे भी कुछ कर रही हूँ तो सिखाऊंगी तो बेस्ट सिखाऊंगी, अदरवाइज सिखाऊंगी ही नहीं। तो ये जो वीडियोस बना रही हूँ, एकदम परफेक्ट तरीके से आपको एक एक डिटेल में बता रही हूँ। इतनी डिटेलिंग में कोई भी नहीं बताता है। सब बस कंटेंट बनाते हैं, डक 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 करके फटाफट से वीडियो बनाते हैं और आपको भेज और सेंड कर देते हैं। जब आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो, बट मेरे साथ ये सब बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत ईमानदारी से सिखाया है। आप जो मैं स्प्रे यूज़ करूँ, बहुत माइल्ड स्प्रे यूज़ करना है ऑसिस का। अगर आपके पास ऑसिस स्प्रे नहीं है तो आप लाइट सा सिरम भी यूज़ कर सकते हो, बट हाथों में लगाना है सिरम को, फिर यूज़ करना है ताकि आपका हेयर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। कई बार क्या होता है कि जब आप क्रिम्प करते हैं तो वो थोड़ा सा पफी दिखता है, तो वो मैं नहीं चाहती कि वो पफी दिखे या थोड़ा सा फ्रीजी सा दिखता है, इसलिए हम शाइन के लिए स्प्रे या फिर ये यूज़ कर देते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हो। ट्विस्ट करना है, ध्यान से देखो, बहुत फिनिशिंग से करना है, धीरे धीरे करना है। मैंने भी कोई फास्ट नहीं किया, मुझे जो कि 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद हम स्लो करते हैं। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत स्लो स्लो ही बनाना है, तब भी सेम टाइम ही लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिनिशिंग का ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि मेन हेयर स्टाइल में फिनिशिंग होती है। अगर बाल उड़ रहे हैं, फ्रिज दिख रहा है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका बाल कोई कोई फ्रीजी ना दिखे, कोई उड़े उड़े से ना हो। प्रॉपर फिनिशिंग ही आपके हेयर में दिखनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा हो बहुत अच्छे से, और समझाने के लिए ही बेसिकली हम लोग ये हेयर स्टाइल बनाते हैं। अब हम आते हैं बैक हेयर स्टाइल में। बैक के लिए आपको जो बैक का एरिया होता है उसमें हमें अच्छे से बैक कॉमिंग करनी होती है, इस तरह से, क्योंकि हमें एक बेस रेडी करना है। और जो डोनेट होता है उसका हाफ डोनेट हमने कट कर लिया है, जैसा कि देख सकते हो, ताकि हमारा बेस थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बन जाए और हमें इजीली हम हेयर स्टाइल बना सकें। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो। और बैक कॉमिंग में कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी तरीके का स्प्रे लगाने, और इजीली बन जाता है। एक और टेक्निक भी है जो बहुत इजी है। आगे मैं आपको दो टेक्निक सिखाऊंगी बेस बनाने की। एक ये टेक्निक होती है कि आप सेम ये टेक्निक फॉलो करें। अब आप बॉबी पिन लगाएंगे, जो डोनट था उसको हमने खोल दिया था, अच्छे से ओपन हुक कर लिया था। उसके बाद अब हम इसको बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे, देन हम एक बेस तैयार कर लेंगे। बेस आप ध्यान से देखो, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं था। आप कोशिश करोगे तो ज़रूर सीख जाओगे। और इसमें टोटल 6 पिन्स लगती हैं, वो भी बॉबी पिन्स, वो भी बड़ी वाली, 2 ऊपर, 2 नीचे और 2 सेंटर में, ताकि हमारा बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें हेयर स्टाइल होता है, ड्रेपिंग होती है, दुपट्टा ड्रेपिंग होती है, तो वो खराब ना हो जाए आपका हेयर स्टाइल, या फिर ऐसा ना हो कि वो अच्छा ना दिखे। तो इस वजह से हम थोड़ा सा मजबूत बनाते हैं कि कहीं भी 1% ब्राइट के साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, हमारा स्टाइल ओपन ना हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, सीखो, डेफिनेटली आपको भी ये बन आ ही जाएगा। बहुत बहुत इजी टेक्निक है जो मैं सिखा रही हूँ। इस तरह से पिन करना है आपने, पिन करते ही ये सिक्योर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा बेस तैयार हो जाएगा, और आप अपना हेयर स्टाइल बना सकते हो जैसे कि आप देख रहे हो। आई होप
कि आप लोगों को अगर मैं समझा रही हूँ तो आप लोगों को समझ आ रहा हो, आप ध्यान से देख रहे हैं और ध्यान से सीख भी रहे हैं, है ना? देखा कितना ईज़ी है। हाँ, इस बात का आपने ध्यान रखना है, जूड़ा पेन नहीं यूज़ करना। जूड़ा पेन से क्या होता है ना गाइस कि जब आप जूड़ा पेन यूज़ करते हो तो उससे लूज़ हो जाते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो क्या जूड़ा पेन यूज़ करते हैं। जूड़ा पेन से कभी कई बार आपका हेयर स्टाइल खराब भी हो सकता है या आपका हेयर स्टाइल लूज़ होके निकल भी सकता है, तो क्लाइंट आपकी कंप्लेंट कर सकता है, तो ये काम नहीं करना। दूसरा भी देखो मैंने अच्छा ये दिखाई दिया है, दूसरा हमने ऐसे पोनी टेल बनानी है। पोनी बैक कॉमिंग हो रखा है पहले से ही, हमने पोनी बनाई, देन हमने इसको डोनट लिया, उसको भी ओपन कर लिया था। सेम बॉबी पिन की हेल्प से हम इसको सिक्योर करेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा बेस रेडी हो जाए। मैंने दोनों टेक्निक बता दी है, आपको जो पसंद आए आप उस टेक्निक से बेस तैयार कर सकते हो, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर ना हो के मैं आपको सच में दिल से सिखाने आई हूँ। तो मुझे है आपका जिस तरह से मुझ पे ट्रस्ट है, आप मुझे उस तरह से मैं भी आपको चीज़ें सिखाऊँ। लोग बस दिखाते हैं, मैं आपको डीपली समझा रही हूँ। अगर आपने मेरी इस बातों पे ध्यान दिया और इस वीडियो को ध्यान से देखा, आपको दूसरी, तीसरी, चौथी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप वन टाइम में ये हेयर स्टाइल सीख जाओगे और वो भी ईज़िली और बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना। आई होप कि आपको ये बात समझ आए। आप प्लीज़ बॉबी पिन की हेल्प से ही ये इसको बेस को रेडी करना ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए, आपका हेयर स्टाइल ना खुले। जूड़ा पिन ना यूज़ करना आप लोग, क्योंकि कई बार जूड़ा पिन से आपका हेयर स्टाइल ओपन हो सकता है और फिर क्लाइंट कंप्लेंट करता है। और इस टेक्निक से आपने कर्ल करना है, राइट को लेफ्ट की साइड, लेफ्ट को राइट की साइड, क्योंकि ये हेयर स्टाइल ही कुछ ऐसा है, बहुत सुंदर लगता है। और आपने एक एक कर्ल्स पकड़ना है और राइट का कर्ल लेफ्ट लेके आना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और लेफ्ट की जो कर्ल्स होते हैं वो राइट लेके आना है। पुलिंग टेक्निक ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि पुलिंग टेक्निक से ही थोड़ी फिनिशिंग और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। वो ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। आप पुलिंग करो तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ये बहुत सुंदर लगता है हेयर स्टाइल, बट वो आपकी चॉइस है। जैसा आप चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग वैसा हेयर स्टाइल बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो अब मैंने क्या किया, अब मैंने राइट से लेफ्ट की साइड लिया, फिंगर को राउंड राउंड करना है। बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है और ये सुंदर भी बहुत लगता है हेयर स्टाइल। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल की वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। लोग बस फटाफट से फटाफट थोड़ा थोड़ा सा दिखाते हैं और उसके बाद वो नहीं दिखाते, पर मेरा काम ये नहीं है। मेकअप हर कोई सिखा रहा है, हेयर स्टाइल कोई नहीं सिखा रहा, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं हेयर स्टाइल के वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहूं, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट तो हर कोई बन चुका है, हेयर स्टाइलिस्ट नहीं बने। हेयर स्टाइल बनाना बहुत मुश्किल है। मेरे पास 10 लोगों का स्टाफ है, पर 10 लोगों में अगर बात की जाए कि हेयर स्टाइल किसको आता है तो सिर्फ 2 लोगों को ही हेयर स्टाइल आता है। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है कि लोगों के अंदर डेडिकेशन ही नहीं है सीखने की, या मे बी उन्हें कोई सिखा भी नहीं रहा। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, कोई ढंग से हेयर स्टाइल नहीं सिखाता है। वो सिखाते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं हेयर स्टाइल को कि बंदा ही कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए मैं बहुत इजी टेक्निक में लेके आई हूँ, और सबसे बड़ी बात ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, कोई महंगे हमने स्प्रे नहीं यूज़ किया, 100 रुपीज़ का एंजो स्प्रे यूज़ किया। और जैसे कि आप देख ही रहे हो कितना इजीली मैंने इतना सुंदर सा एक ब्राइडल बन रेडी कर दिया। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना और अपना ढेर सारा प्यार मुझे देना। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे दिल खोल के जी भर के प्यार करोगे। डेफिनेटली मैं भी आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी सी वीडियोस लेके आती रहूँगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे इतना सारा प्यार देते हो, इतनी सारी सारे प्यार के बदले मैं आपके लिए कुछ कर पाती हूँ, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। ये सारी जो डेडिकेशन है या हिम्मत, जो ये सारी हिम्मत है, ये सब मुझे आपके प्यार की वजह से ही आती है, और मेरा भी दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेज जो मैं लेके आऊँ, ताकि आप भी अपने सैलून इंडस्ट्री में ग्रो कर सको, आप भी आगे बढ़ सको, अपने ऑनर को, अपने स्टाफ को, अपने क्लाइंट को, अपनी फैमिली को खुश कर सको। अगर मेरी किसी छोटी सी कोशिश से आपकी तरक्की होती है, सच में मुझे बहुत खुशी होगी। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए लेके आती हूँ ताकि इस वीडियो से आप सीख के अपने आप को ग्रो कर सको। जिस दिन आपका कोई भी एक क्लाइंट आपके हेयर स्टाइल की तारीफ करेगा, ट्रस्ट मी गाइस, चाहे मुझे नहीं पता आप कौन है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि
एटलीस्ट आप किसी एक की खुशी की वजह बन जाते हो ना, उससे अच्छी बात कोई नहीं होती दुनिया में। अगर आप मेरी इस हेयर स्टाइल वीडियोस को देख के हेयर स्टाइल सीखते हो और कोई आपकी प्रेज़ करता है या कोई आपकी तारीफ़ करेगा, दिल से शुक्रिया अदा करेगा, मैं उसी दिन बहुत खुश हो जाऊँगी, क्योंकि जिस मोटिवेशन या जिस मकसद के पीछे मैंने ये हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, मेरा वो मकसद पूरा हो जाता है। ज़िंदगी में ना बहुत सारे लोग मिले हैं जो आपको परेशान करते हैं, पर अगर जो कोई आपको खुशी दे दे ना, बस वो सब उससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं होती। तो ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास कीजिए, ये वीडियो सिर्फ मैं आप लोगों की तरक्की के लिए ही बनाई है। आई होप आप इसे देखें, सीखें, और मैंने बहुत बहुत डिटेलिंग में सिखाया है। और जिस दिन आप इसे हेयर स्टाइल बनाओगे और आपका क्लाइंट तारीफ करेगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी और आपके लिए बनाती रहूँगी। और थैंक यू सो मच। इस तरह से छोटी-छोटी सी अ, कोई भी पिन्स, इनविजिबल पिन के साथ आप बॉल को अटैच कीजिए और इस तरह से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर सिर्फ ऐसा रखेंगे तो ये आपका एक पार्टी हेयर स्टाइल रेडी हो जाएगा, बट जैसे ही आप इसमें जिप्सी ऐड करेंगे, ये आपका ब्राइडल बन जाएगा। आई होप गाइज आपको बहुत पसंद आया हो ये हेयर स्टाइल। और जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, मुझे लगता है आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आया है और आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। और अब मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ, वो जिप्सी भी तो बताना भूल गई थी ना। तो जिप्सी भी बहुत ईजी, छोटे छोटे से बंच बना लेना आप, अपने स्टाफ को बोलना वो बंच बना देंगे। और बंच याद रहे, थ्रेड से ही उसको फिक्स करना, रबड़ मत लगाना, रबड़ कई बार लूज हो जाती है, थ्रेड नहीं जाता। थ्रेड से छोटा सा इनविजिबल पिन हो या छोटी सी जुड़ा पिन के साथ इस तरह से उसको अटैच करना, और फाइनली आपका हेयर स्टाइल कुछ इस तरह से निकल के आने वाला है। बहुत सुंदर लगता है। हमने तो बहुत सारे जिप्सी फ्लावर लगाए थे, बाकी आपकी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। और देखो, जैसे कि आप देख भी सकते हो, मेरी ब्राइड बहुत खुश थी। मेरी ब्राइड ने कहा मैंने जो हेयर स्टाइल दिखाया आपने उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर हेयर स्टाइल बनाया। तो जैसे ही मेरी ब्राइड ने ये वर्ड कहा, हमारा स्टाफ और हम तो बहुत बहुत खुश हो गए। अब आपकी बारी है खुश होने की। आई होप गाइज आपको बहुत पसंद आई ये वीडियोस।